सुप्रीम कोर्ट ने शुगर माफिया पर बड़ी बिजली गिरा दी। अदालत उस्मा ने शुगर कमीशन रिपोर्ट कलअदम करार देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। शुगर मिल मालकान की नींदें हराम हो गईं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत ने भी चीनी माफिया के खिलाफ कमर कस ली। मुल्क में बड़ी सर्जरी का बाकायदा आगाज हो गया। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अदालत उस्मा ने बिलाखिर शुगर माफिया को बड़ा फंदा डालने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कलअदम करार देने के फैसले को मुअत्तल कर दिया। शुगर माफिया की बेचैनी बढ़ गई। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या हुक्म जारी किया और अब क्या होगा, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले सिंध की 20 से ज्यादा शुगर मिल्स मालकान ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट को कलअदम करार देते हुए चीनी की किल्लत और कीमत में इजाफे की आजादाना तहकीकात का हुक्म दे दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने चीनी की किल्लत और कीमत में इजाफे पर मुतल्लिका इदारों को नई आजादाना तहकीकात का हुक्म दे दिया था। अदालत का कहना था कि नैब, FIA, FBR और दीगर इदारे कानून के मुताबिक चीनी की किल्लत और इसकी कीमत में इजाफे की तहकीकात करें। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से शुगर मिल्स मालकान के हक में आने वाले इस फैसले के बाद ये बात जोर पकड़ने लगी कि अब शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल होगा। लेकिन हुकूमत ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने आवाम को लूटने वालों के खिलाफ बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट कलअदम करार देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत उस्मा ने वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए शुगर माफिया के मुंह पर बड़ा तमाचा मारा है। शुगर माफिया के लाख बहानों और कोशिशों के बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट कलअदम करार देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के लिए समाअत मंजूर कर ली गई। अदालत उस्मा ने सिंध की 20 शुगर मिल्स और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए और केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। दोस्तों, अदालत उस्मा के इस फैसले से एक बात तो साबित है कि अब शुगर माफिया कानून के शिकंजे से बचने नहीं वाली। ये लोग चाहे जितने मर्जी हाथ पैर मार लें, ये किसी भी तरह अब कानून से नहीं बच सकते और इस बात का रोशन इम्कान है कि अदालत उस्मा के इस फैसले के बाद अब शुगर माफिया के खिलाफ इदारे जैसे चाहे कार्रवाई कर पाएंगे और इदारों को खुली छूट मिलने से इस माफिया के वो कारनामे सामने आएंगे जो शायद अभी तक सबसे ढके और छुपे हुए हैं। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले की मुअत्तली के बाद हुकूमत का क्या फैसला होता है। क्या हुकूमत फौरी तौर पर इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वहीं आपको यहाँ ये भी याद करवाते चलें कि कोरोना से पहले ही मुल्क में चीनी चोरों ने अपना सिक्का जमाते हुए अवाम को बड़ा धचका दिया था। इन चीनी चोरों ने चीनी की किल्लत पैदा करके अवाम को चीनी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद अवाम और मीडिया की भरपूर दबाव की वजह से वजीर आजम ने इस चीनी बहरान की तहकीकात का हुक्म दिया था और चीनी बहरान की इब्तदाई रिपोर्ट ने ही बड़ा बम गिरा दिया जब इस बहरान के जिम्मेदारान में जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और मोने सलाही का नाम सरे फहरिस्त आया। इन अफराद के नाम सामने आते ही हुकूमत को बड़ा झटका लगा, लेकिन वजीर आजम ने इस इब्तदाई रिपोर्ट की फ्रांसिक का हुक्म जारी करते हुए अवाम से वादा किया कि इस रिपोर्ट के फ्रांसिक के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जब इस रिपोर्ट का फ्रांसिक सामने आया तो इसमें भी उन्हीं अशखास के नाम सरे फहरिस्त नजर आए जिसने इस बात को साबित कर दिया
कि इन तमाम लोगों ने दोनों हाथों से आवाम को लूटा है और उन्हें इन संगीन हालात में भी फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान से दो चार किया है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही जहांगीर तरीन फौरी तौर पर मुल्क से बाहर भाग गए और वो अभी भी मुल्क से बाहर लंदन में ही मौजूद हैं। शायद उनको ये पता था कि अब हुकूमत उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ेगी, तो इसीलिए जहांगीर तरीन फौरी तौर पर मुल्क से बाहर भाग गए। जबकि पहले वो ये दावे कर रहे थे कि मैं किसी से डरने वाला नहीं और मेरे खिलाफ तमाम इल्जामात झूठे हैं, मैं एहतसाब का सामना करूंगा। लेकिन जब उनके एहतसाब का वक्त आया तो वो भीगी बिल्ली की तरह मुल्क से बाहर भाग गए। तो अब जहां जहांगीर तरीन को वापस लाना भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज और इम्तिहान बन गया है, क्योंकि बज़ाहिर इनके वापस आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे और ना ही इन दिनों जहांगीर तरीन कोई बयान या इंटरव्यू दे रहे हैं जिससे उनकी हिकमत अमली वाज़े हो सके। जबकि अब तक हुकूमत ने भी इनकी वतन वापसी के हवाले से कोई बयान नहीं दिया और ना ही ये बताया कि आया जहांगीर तरीन खुद वापस आएंगे या उन्हें भी वतन वापस लाने के लिए कोई इकदामात किए जाएंगे। ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, ये वक्त की जरूरत है कि अगर मुल्क में पहली मर्तबा ये माफियाज बेनकाब हो रहे हैं तो उनको पूरी तरह कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम मुजरमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाए और उन्होंने आवाम को जो नुकसान पहुंचाया वो उनसे पूरा करवाया जाए, ताकि उनको दी जाने वाली सजा ये रिवायत कायम करे कि मुल्क में जो भी आवाम का पैसा लूटेगा उसके साथ यही सलूक होगा। और यही वो अमर है जिसको अपनाने से मुल्क में हकीकी मानों में तब्दीली आ सकती है। तो क्या अब हुकूमत ऐसा करती है कि नहीं, ये देखना बाकी है। दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा से ही सियासतदान कुछ ऐसा ही करते आए हैं, मुल्क को लूटते आए हैं। वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हों, वो नून लीग से ताल्लुक रखते हों या किसी और सियासी जमात से ताल्लुक रखते हों, उन्होंने हमेशा अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही नजर आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन हम इस बात का बड़ा एहतराम करते हैं कि जिस तरह से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एहतसाब का जो सिलसिला शुरू किया था और जिस नारे को बुलंद करके वो वोट लेने में कामयाब हुए थे कि वो सबका एहतसाब करेंगे, उसी सिलसिले की कड़ी में इन्होंने अपनी जमात के भी इन लोगों को जो है वो इस कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि उन्होंने आवाम को लूटा है तो उनको भी सजा जरूर मिलेगी, चाहे उनके कितने ही करीबी साथी क्यों ना हो। तो दोस्तों, देखना होगा कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने अज़्म को मजीद आगे बढ़ाते हुए और अपने इरादे को पुख्ता करते हुए क्या मुल्क में तमाम चोरों को पटा डालने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इन पॉलिसियों से कितने मुतमईन हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।